जय श्री राम दोस्तों। मैं गाज़ियाबाद, नोएडा और दिल्ली के वरिष्ठ पुलिस अधीक्षकों से यही निवेदन करता हूं कि क्या हम लोगों के लिए गाड़ी पार्क करने के लिए, गाड़ी खड़ी करने के लिए, टैक्सी वालों के लिए कोई जगह निर्धारित की गई है जहां पे हम लोग अपनी गाड़ी खड़ी कर सकें, अपनी गाड़ी खड़ी करके अपनी गाड़ी की सफाई कर सकें, कपड़ा मार सकें। ऐसी कोई जगह निश्चित की गई है? नहीं। और इसी के चलते हमें चालानों का सामना करना पड़ता है। बेसिक पुलिस वाले आके, पुलिसकर्मी आके यही बोलते हैं कि भाई आपका चालान होगा, आप नो पार्किंग में खड़े हो। ट्रैफिक पुलिस वाले तो खैर उनका तो हर चौराहे पे, हर नुक्कड़ पे, हर उस पे निर्धारित होता है कि वहाँ आपको चालान करना है अगर कमी पाती है तो। लेकिन उसके बावजूद भी पुलिस वाले आकर हमसे कहते हैं कि भाई आपका नो पार्किंग में खड़े हो, आपने ट्रैफिक के नियमों का उल्लंघन किया है। एक बात बताइए सर, मैं अभी घर से निकला हूँ, आज इंदिरापुरम की बात बताता हूँ। इंदिरापुरम गाज़ियाबाद में घर से निकला, मात्र 1 किलोमीटर की दूरी पे मेरा घर है। वहाँ से आके मैं आशियाना उपवन के बराबर में गाड़ी खड़ी करके वहाँ अपनी गाड़ी की सफाई कर रहा था। पीछे से वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक आते हैं, श्रीमान राजपाल सिंह जी। वो कहते हैं इधर आओ। तो मैंने समझा, शीशे के अंदर से बोला था उन्होंने, तो मैंने समझा, मैंने कहा मुझे आगे बढ़ाने के लिए इशारा करने के, गाड़ी आगे बढ़ा लो। मैं अपना गाड़ी आगे बढ़ा ली तो इतने में ड्राइवर साहब इतना तेजी स्पीड से आए, गाड़ी आगे लगा दी। सॉरी, आप आगे गाड़ी के, तो भाग कैसे रहा? मैंने कहा सर मैं कहाँ भाग रहा हूँ, कि नहीं हमने बोला आने को। तो मैंने कहा सर मेरी थोड़ा समझने में गलती हो गई, आपने आने को बोला, मैंने समझा गाड़ी आगे बढ़ा, तो मैं थोड़ी गाड़ी आगे बढ़ाता। मैंने कहा आपकी गाड़ी यहीं खड़ी होगी। मुझे नहीं पता था सर ये नो पार्किंग है, कि तू इधर आ जा। वो लगा RC, DL, वाल, बीमा, इंश्योरेंस, PF और पॉल्यूशन और UP टैक्स, वो सब चीज़ दिखा। मैं ठीक है सर सब चीज़ देख लो, कोई दिक्कत नहीं। जबकि मैं अपना गाड़ी साफ़ कर रहा हूँ, कोई दिक्कत नहीं सर, आपका अधिकार है, आप चेक करो, खूब शौक से चेक करो। मैंने सब कुछ दिखा दिया। अंत में उनकी कोई बात नहीं बनी, तो उन्होंने ये कहा था कि आप वर्दी में नहीं हो, आपका चालान होगा। मैं कहा सर एक बात बताइए, मैं भी घर से आया हूँ, मैं गाड़ी पे कपड़ा ही मार रहा था, गाड़ी को साफ कर रहा था। अब इतने में अगर मैंने ड्रेस को पहना नहीं तो मैं गलती मानता हूँ, लेकिन मैं कहीं ऑनलाइन ड्यूटी नहीं हूँ, कहीं जा नहीं रहा हूँ, कहीं रोड पे नहीं हूँ, साइड में गाड़ी लगा के पेड़ की छाँव के नीचे गाड़ी साफ कर रहा हूँ। आप कहते हैं कि चालान होगा, तो मैंने कहा सर कर दीजिए, मैं आपसे बहस तो कर नहीं सकता, आपको बहस करूंगा आप ये बोलेंगे कि भाई हमें कानून सिखा रहा है ये वो। तो मैंने कहा ठीक है, आप पॉल्यूशन लेके आइए, बीमा लेके आइए, सारी चीज़ें कवर मिल गई। फिर कहते हैं पता है तुम्हें कितने का चालान है? मैंने कहा सर ये तो आपसे बेहतर कौन जा सकता है, अभी को पता होगा, मुझे तो पता नहीं। 10,000 का चालान, 20,000 का चालान। मैं सर जो भी होगा कर दीजिए, आप ऐसे कैसे बात कर रहे हो हमसे? मैंने कहा सर मैं और क्या कर सकता हूँ ये बताइए, मैं सुबह सुबह आके गाड़ी साफ कर रहा हूँ अपना, आप पीछे से आए, मुझसे कहने लगे कि तेरी गाड़ी संदिग्ध है। एक बात बताइए सर, संदिग्ध है, आपने रोका, अच्छी बात है, मगर सुबह सुबह मैं अपनी गाड़ी में बम लेके थोड़ी जा रहा हूँ, संदिग्ध हो गई क्या है इस मेरी गाड़ी में? अगर मेरी गाड़ी में कोई संदिग्ध परिस्थिति में आपको पाई जाती तो मैं ठीक मानता कि इसमें कुछ अवैध कागज या अवैध सामान निकला या अवैध कुछ भी निकला है तो मैं मानता। अब सर सुबह सुबह गाड़ी साफ कर रहा हूँ, आप बोल रहे हैं संदिग्ध परिस्थिति में मुझे संदिग्ध लगी मुझे गाड़ी, इसलिए मैंने तेरी गाड़ी को रोका। सर गाड़ी तो मैं कहीं जा ही नहीं देता, मैं गाड़ी खड़ी करके कपड़ा साफ कर रहा था। दूसरी बात, नोएडा ट्रैफिक पुलिस वाले कहते हैं कि आपका 20,000 का चालान होगा। ठीक है, 20,000 से आप 10,000 पे आ गए। 10,000, मैंने कहा सर मैं टैक्सी वाला, मैंने इतना आज कमाया भी नहीं है, मैं आपसे कहाँ से दूंगा? तो आप सीधा 10,000 से लेके सीधा 100 रुपये में मान जाते हैं, वो बात कहीं ख़त्म हो जाती है, चालान ख़त्म हो जाता है क्या सर? 100 रुपये लेके अगर आपको चालान के नाम पे आप हमसे 2,000 वसूली कर रहे हो, हमारे पास 2,000 नहीं है, हमारे पास जो निकलता है हम वो देते हैं, आप रख लेते हो, तो सर ये गलत है ना। अगर हम कोई कमी कर रहे हैं, या हमने ट्रैफिक लाइट तोड़ी, या ओवर स्पीड चला रहे हैं, या सीट बेल्ट नहीं लगा रहे, या ड्रेस नहीं पहना, तो आपका 10 नहीं 20,000 का चालान बनता है। 20,000 चालान करोगे, आप कैश नहीं ले सकते हो। अगर हमारे पास कैश है तो हम गुजारिश आपसे यही करेंगे कि नहीं सर रहने दो, गलती हो गई है। गलती नहीं, गलती है हमारी तो आप सीधा चालान करो, 10,000 को 20,000 को हम झेलेंगे, मालिक झेलेगा हमारा, उससे कोई दिक्कत नहीं है।
2 दिन पहले की बात है, सेक्टर 93 में यूटर्न ले रहा था मैं। यूटर्न लेते ही साहब आ गए सामने, क्योंकि मेरी दिल्ली नंबर गाड़ी थी। साहब आ गए सामने, बोला इधर आ जा, ओवर स्पीड से गाड़ी मोड़ रहा है। मैंने कहा सर यूटर्न पे कहाँ से ओवर स्पीड पे गाड़ी मुड़ जाएगी, आप बताइए। ज़्यादा बात कर रहा है, बहस कर रहा है हमसे, ये वो अपना आरसी देगा, लाइसेंस देगा, फलाना ढिकाना, सारे कागज़ देगा। मैं सर दिल्ली नंबर गाड़ी चला रहा हूँ सर, यूपी में तो जायज़ सी बात है, सारे कागज़ ओके रखूँगा। सारे कागज़ ओके रखने के बाद कहते हैं तुमने हमसे अभद्रता से व्यवहार से बात की। मैंने सर आपसे कहाँ से अभद्रता से व्यवहार बात कर ली, बताइए। 2 मिनट हुई नहीं बात करते हो, आपने अभद्रता से बात कर ली। ठीक है, मैंने कहा सर अब मैं आपसे बहस नहीं कर सकता सर, जैसा चाहें आप वैसा कर दो। मैं आपसे बहस करूंगा, आप सर और धारा बढ़ाते जाएंगे मेरे ऊपर। आपने एक बता दिया कि आप अभद्रता से बात कर रहे थे, दूसरा बता दिया आप ओवर स्पीड में चला रहे थे। मैं सर यूटर्न पे कितना स्पीड होती है नॉर्मली सर, 10 की, 20 की, 30 की भी नहीं हो सकती। तो सर मैं इन सब चीज़ों से परेशान हूँ। आज सुबह सुबह करीबन आधा घंटा हमारे वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक उन्होंने मेरा ख़राब कर दिया। कोई दिक्कत नहीं, चालान के नाम पे उन्होंने 1 किलो सेब खा लिया, कोई दिक्कत नहीं। सर सेब मंगा लो, अच्छी बात है, हम अपने तरीके से, आप वैसे ही हम दे देते, आप हमसे कहते भाई सेब खाने का मन कर रहा है या जो भी है। आपने चालान की धमकी दे के, ड्रेस की धमकी दे के, अंत में बात 1 किलो सेब पर ख़त्म कर दी। 1 किलो सेब ले आओ और आगे से ड्रेस पहन लेना। मैं कहा ठीक है सर, ड्रेस पहन के तो चलाता ही हूँ मैं। तो ये सारी बातें हैं। माननीय मुख्यमंत्री श्री आदित्यनाथ योगी जी ने एक नियम निकाला है, सख्त नियम निकाला है इन्हीं पुलिस वालों के चलते, क्योंकि ये हमारा उत्पीड़न करते हैं, वह अवैध वसूली करते हैं। तो उन्होंने साफ एक नियम निकाला है, डीजीपी के द्वारा सहित एक नियम निकाला है कि आप सिर्फ ड्राइवरों को सिर्फ सीट बेल्ट के लिए चेक करेंगे और जो बाइक वाले हैं उनके लिए हेलमेट के लिए। कागज़ आप ऑनलाइन भी वैध मानेंगे, अगर ऑनलाइन वैध नहीं है तो आप चालान कर सकते हो, अथवा ऑनलाइन ही वैध मानेंगे। अगर हमारे पास कागज़ नहीं है तो उनको आप M-1 पे या जिस पे ऐप में दिखा के, डिजिटल लॉकर में दिखा के आप वैध मानेंगे। तो सर उसमें भी आपने साफ साफ मना कर दिया इसी वजह से। लेकिन फिर भी सर अब हम आपको ये अखबार की या कटिंग दिखाएंगे तो आप कहेंगे भाई हमको कानून सिखा रहा है। सर मैं इसलिए सुबह सुबह कुछ नहीं कहा, मैंने कहा सर जैसा आपको लगता है वैसा कीजिए। अच्छा आप लोग सब ये बताइए मुझे कि मैंने सही किया या गलत किया। आपसे मैंने पार्किंग की जगह मांगी है या हमारा ऐसे ही यौन उत्पीड़न होता रहेगा? यौन उत्पीड़न तो नहीं कह सकते, बाकी अवैध वसूली उत्पीड़न कह सकते हैं। ऐसा ही होता रहेगा और ऐसे ही हम रोड पर दिन रात मरते रहेंगे और हमारे बाल बच्चे भूखे मरते रहेंगे। मुझे अपनी कमेंट में राय जरूर देना कि अब आगे हमें क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए। जय श्री राम दोस्तों।